हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने अपने केमिस्ट्री का हम लोग पढ़ रहे थे। तो एल्केन्स हम लोगों ने पूरा आईपीसी पढ़ लिया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का पढ़ लिया। एल्केन्स पे आए थे, एल्केन्स का हम लोगों ने ओवरव्यू ले लिया था। आज हम लोग एल्केन्स में मीथेन और एथेन के बारे में पढ़ेंगे, उनका प्रिपरेशन मेथड्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में ध्यान से देखेंगे। चलिए हेड डालिए सभी लोग। हेड डालिए ऊपर मीथेन एल्केन। मीथेन और इथेन। हम मीथेन और इथेन को पढ़ते हैं क्योंकि होमोलोगस सीरीज है एल्केन और स्टार्टिंग के मेंबर कौन से हैं, मीथेन और इथेन ही। तो जो प्रॉपर्टीज हमारी या फिर जो प्रिपरेशन मेथड्स हम लोग मीथेन और इथेन में यूज करेंगे वही सारे बाकी जितने भी आपके एल्केन हो उन सब में यूज होगा। चलिए सबसे पहले डालिए लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। तो लेबोरेटरी में मीथेन को कैसे बनाया जाता है ध्यान से देखते हैं। देखिए रिएक्टेंट डालिए इसमें। रिएक्टेंट हमारे इसमें होते हैं हमारे सोडियम एथेनोएट, इसे कहते हैं सोडियम एसिटेट भी कहते हैं। एंड सोडा लाइम। NaOH plus CaO। लाइम भी आता है तो CO जुड़ जाता है, ठीक है। सोडा लाइम। तो रिएक्शन बनती है हमारी सोडियम एथेनोएट CH3 COONA प्लस NaOH गिव्स। होता क्या है, यहाँ से इस तरह टूटता है और ये पार्ट पूरा अलग होता है। ध्यान दीजिए Na2 दो Na2 CO की 3 CO3 Na2 CO3 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 पर तैयार होता है और साथ में कहता है एक CH3 और एक H CH4 मीथेन गैस लिबरेट हो जाती है। क्या किया, अगर हमें मीथेन बनानी है तो एथेनोएट, देखिए देखो मैं जो बनानी है उससे एक जगह कार्बन लेते हैं। हमें मीथेन बनाना है, एक कार्बन होता है मीथेन में, तो हमें कितने कार्बन लेने पड़ेंगे, दो। एथेनोएट एथेन बनानी है तो दो कार्बन है, एक बढ़ा दो तीन, और तीन कार्बन का हम लोग क्या कहलाएगा, प्रोपेनोएट। प्रोपेन बनानी है तो ब्यूटेनोएट। सिंपल सोडा लाइम हमेशा लिखना, NCO नहीं लिखना मैंने, ये है CaO। 300 डिग्री सेल्सियस पे ये गर्म किया हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से, ये हमारा तैयार हो गया। एक नोट डाल लीजिए, दिस रिएक्शन इज नोन एज दिस reaction is known as decarboxylation because CO2 molecule liberate या eliminated from molecule is eliminated from carboxylic acid। ये वही है, ये क्या है, एस्टर है। एस्टर बनता कहते हैं एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड के H ग्रुप हटा है, कोई उनमें क्या डालते हैं, कोई मेटल डालते हैं, तो वो क्या बनता है हमारा एस्टर बनता है, ठीक है। ये एस्टर का फॉर्म बना है हमारा COOR। तो यहाँ आर के हमने क्या किया, आ गया जो सोडियम एथेनोएट हो गया। तो ये है क्या भाई, बना किससे, एसिड से। तो एसिड का CO2 निकल रहा है, एसिड का CO2 मॉलिक्यूल में से हट रहा है, तो मतलब क्या है, डी
कार्बोक्सिलिक ग्रुप खत्म हो रहा है, तो कार्बोक्सिल घटने का डी कार्बोक्सिलेशन मेथड, ये देखना मैं कार्बोक्सिलेशन है। अगर यहीं पर मैं तुमसे अब कह दूं कि अच्छा हाँ, जो मैं गैस निकली कलेक्शन कैसे करते हैं, तो कलेक्शन ऑफ द गैस, इसका कलेक्शन हमारा क्या होता है, बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ water, it is slightly soluble in water and lighter than air, ये हल्की हल्की पानी में सोल्यूबल होती है और पानी से एयर से हल्की होती है। चूंकि एयर से हल्की होती है ये, तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के द्वारा करेक्ट कर ली जाती है। तो ये पूरा मेथड हमारा किसका बनाने का, मीथेन बनाने का। अगर मीथेन ऐसे बन रही है तो एथेन भी ऐसे बनेगी। अच्छा, तो लिखते हैं हम लोग लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथेन, इथेन में इसमें रिएक्टेंट क्या जाएंगे, यहाँ एथेनोएट है तो वहां क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट और सोडालाइन। रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, C2H5 COONA प्लस NaOH गैस ऊपर डाल दो, CaO गर्म कर दिया तो Na2CO3 प्लस C2H6, ये तैयार हो गया। इसका रिएक्शन भी कैसे होता है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। एथेन का रिएक्शन भी कैसे होगा, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के द्वारा होता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, ये हमारा लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मेथेन और एथेन हो गया है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मेथेन एंड एथेन। सोडा लाइन क्या होता है, NaOH प्लस CaO, एसिटेट मतलब एथेनोएट है, फिर प्रोपेनोएट होगा, फिर ब्यूटेनोएट होगा, मतलब कैसे एक एक कार्बन होता है। क्या लीजिए, रफ कर दें, चलिए रफ करते हैं। अगली लाइन डालिए, ये तो हम लोगों ने अभी लैबोरेटरी प्रिपरेशन देखा है कि लैबोरेटरी में बनाते थे, और भी मेथड होते हैं बनाने के लिए। लाइन डालिए, अदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, अदर methods of preparation of alkenes। पहला आयोडोमेथेन, इसमें क्या होता है, अब आयोडोमेथेन का है या ब्रोमोमेथेन का है, तो ये हमारी इसी तरह बनता है। इसमें क्या होता है, एथिल आयोडाइड, तो मेथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड जो एल्किल आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं किसकी, नेस्टेड हाइड्रोजन की। नेस्टेड हाइड्रोजन मिलता है किससे हमें, जिंक प्लस HCl, Zn प्लस HCl करोगे तो ZnCl2 तैयार होगा और 2H तैयार होगा। ये वाला ये पूरा वाला बैलेंस हो गई है। इसे कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, ये होती है नेसेंट हाइड्रोजन। और ये नेसेंट हाइड्रोजन हमारी रिएक्शन करती है एल्किल हैलाइड प्लस 2H गिव्स क्या जाएगा
एल्केन प्लस HX, यहाँ X क्या है, हैलाइड है, तो एग्जाम्पल CH3I प्लस 2H, चारों बोले तो Zn प्लस HCl कुछ मिल रहा है, तो CH4 प्लस HI, अरे C2H5I प्लस 2H, C2H6 प्लस HI, इसको नोट कर लीजिए। ये डायल्यूट होता है, यहाँ लिख लीजिएगा, नेस्टेंट हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय जिंक एंड डाइल्यूट HCl, जिंक एंड डाइल्यूट HCl, ये पहला मेथड था। सेकंड मेथड डालिए, बाय एल्यूमिनियम कार्बाइड, जो आप 10th में पढ़ रहे हैं, तो कार्बाइड जो वर्ड है दो बार है, दो बार तीन बार मैक्सिमम आया है। जब एल्यूमिनियम कार्बाइड पूछेगा तो मीथेन बनती है, और जब एक होता है कैल्शियम कार्बाइड तो एसिटिलीन बनती है। अब पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो देखिए यहाँ पर Al4C3 प्लस 12H2O gives E4Al all thrice प्लस 3CH4 यह एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 plus 12H2O gives 4AlOH का होल थ्राइस प्लस 3CH4। थर्ड जो मेथड आता है वो है हमारा किसका, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एल्केनाइड था वही लेंगे, 2CH3I प्लस 2Na ड्राई ईथर, CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2NaI, ये भी एल्केनाइड है, ये भी एल्केनाइड है। इसमें जिंक और एसिड मिलाते हैं तब नेचुरल हाइड्रोजन को बनाते हैं, इसमें एसिड बनती है, इसमें सारी बनती हैं, कोई भी एल्केन बना जाए उससे बना सकते हो, लेकिन इसमें नहीं बना सकते हो। इसमें हमेशा इवन नंबर की बनती है, कितने में बनती है, इवन नंबर की ही बनती है, ठीक है। तो लिख लीजिए, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, मीथेन कैन नॉट बी prepared by this method. It is not suitable for preparation of alkanes. This is not suitable for preparing of alkanes with odd number of carbon. इसमें हम लोग वुड्स मेथड से हम लोग
मीथेन को नहीं बना सकते हैं। और ये जो मेथड है वो ऐसे एल्कीन बनाने में दिक्कत करता है जिसमें और नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। इवन वाले पेयरिंग बन जाते हैं तो आराम से, ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया सभी का, समझ में आ गई? याद करना है पहला नंबर आपकी क्या थी लेबोरेटरी, क्या है एथेनोएड, सोडियम एथेनोएड और आपका सोडा लाइम, नीचे हटाओ एंडोसोजी बनेगा, CH बनेगा, ऐसे प्रोपोनेट हो जाएगा। दूसरा है हमारा कौन सा एल्केहाइड हाइड्रोजन, इसमें जिंक और HCl यूज करते हैं, बहुत ध्यान रखना इसका कि ये पूछ जाता है कि इसमें नेसेंट हाइड्रोजन किससे बनाते हैं, जिंक और HCl से। और एल्यूमिनियम कार्बाइड से भी हमारे क्या बनता है, CH बनता है। और वो रिएक्शन से लोग मीथेन को नहीं बना सकते हैं। ये सब चीजें होंगी, रफ कर दें। चलिए अब फिजिकल प्रॉपर्टीज सुन लेते हैं। क्या होता है, ये कलरलेस, टेस्टलेस, ऑडरलेस गैस होती है, लाइटर देन एयर होती है। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का मतलब नहीं होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड डायरेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्कीन एल्काइन में सबसे ज्यादा जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी कौन सी होती हैं, कौन देता है, एल्कीन देता है। तो इसमें भी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, रिएक्शन बताना है थोड़ी सी, पर आसान है, आप एक में सारी अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज, एल्केन्स हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, एल्केन्स हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। हैंड डालिए, पहला कंबशन, जलाना, जलाओ, जलाते किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो तीन केस बनते हैं। पहला केस, इन एक्सेस ऑफ एयर, एयर की एक्सेस में, जब हमारी ज्यादा एयर हमारी ऑक्सीजन ज्यादा है, तो कोई भी, क्या रख लो, कोई भी, ये तीनों में आनी है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन होगा, समझो, कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, उसको जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो हमेशा CO2 और H2O ही बन के आएगा, ठीक है। तो बस बना लो, दो है, यहाँ दो से कर दिया, चार, दो और दो तो चार, C2H6 प्लस दो CO2 हो गए, अरे कितने, छह हैं, यहाँ तीन हो गए, अब कितने हो गए, चार, तीन, सात, 7/2, पूरे मल्टीप्लाई कर लो तो 2C2, ये भी 7 आएगा, 7 ऑक्सीजन, ठीक है। 2C2H6 प्लस 7O2 gives 4CO2 प्लस 6H2O, बैलेंस हो गई। चलिए ये ना बैलेंसिंग करिए भाई, देखो दो कार्बन, अरे कितने, 6, 3 मल्टीप्लाई कर दिया, बिना ऑक्सीजन कितने, 4 और 3, 7, 7 यहाँ O2 है ना, तो भाई 7 लाना है, तो 7/2 करोगे, 2 से 2 कैंसिल, 7 आ गया। अब अपॉन 2 हटा करते नहीं है, तो पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, याद है बैलेंसिंग हो गई। दूसरा केस है हमारा लेस अमाउंट ऑफ एयर, जब भी लेस अमाउंट ऑफ एयर चलता है तो क्या होती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड ना बनने की कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, तो CH4 प्लस O2, CO प्लस H2O, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा,
इस तरीके से हमारा अगला क्या है, C2H6 प्लस O2 CO प्लस H2, 2 कार्बन तो 2 कार्बन ये हो गए 6, यहाँ 3 हो गए, अब 2 तो 3 तो 5, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। चेक करो सही है, हो गया बैलेंस। लास्ट है हमारा absence of air, CH4 plus O2 C plus 2H2O, इसे कहते हैं हम लोग क्या, सूट काजल। ठीक है, मतलब कि जब आपने देखा कंबशन जब करना है तो 3 केस बनना है। पहला केस एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर, तो CO2 और H2 बनेगा, बैलेंसिंग करना जानते ही हैं। लेस अमाउंट ऑफ एयर में CO और H2 बनेगा, फिर बैलेंसिंग करा लो, और ऑप्शन हो गया तो Ce प्लस H2 बनेगा, सिंपल ये हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। हो गया, बोले आगे चलिए रखो। अगले की हैंड डालिए, अगली प्रॉपर्टी है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब है रिएक्शन विद हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो लिख लीजिए हमारा CH4 है, Cl2 क्लोरीन रिएक्शन करेगा डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, देखिए ऐसे ये है CH4, ये Cl2 है, Cl बॉन्ड Cl। अब होता क्या है, हर बार ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, तो ये हर बार एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इसके साथ, वही क्लोरीन आगे इसकी जगह पे आगे जुड़ जाएगी, तो बनाएगा क्या इस तरीके से ClHHH। और तब तक चलेगा जब तक कि चारों उसकी वैलेंसी क्लोरीन से ना रिप्लेस हो जाए। ठीक है, तो 4 केस बनेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, पहला पॉइंट क्या है हमारा, CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, समझ में आया, ये CH4 है, ये क्लोरीन है, एक क्लोरीन ने हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लिया तो रिप्लेस किया, क्लोरीन यहाँ पर जाके जुड़ गई, यहाँ पे ये बन गया CH3Cl। तो इसे हम लोग क्लोरो मीथेन, CH3Cl प्लस Cl2, फिर एक क्लोरीन कम कर दो, एक हाइड्रोजन कम करो और एक क्लोरीन बढ़ाओ, CH2Cl2 प्लस HCl। ठीक है, हो जाएगा हमारे पास डाई क्लोरो मीथेन, CH2Cl2 प्लस Cl2, CHCl3 प्लस HCl, ट्राई क्लोरो मीथेन। और इसका नाम एक और भी है क्लोरोफॉर्म, यही होता है क्लोरोफॉर्म। और CHCl3 प्लस Cl2, CCl4, टेट्रा क्लोरो मीथेन। तो ये बन जाएगा हमारा पूरा, एक एक हाइड्रोजन हटता है और एक क्लोरीन जोड़ दी जा रही है। ये मीथेन केस हो गया। अगर ये मतलब एथेन की केस में बनाओ तो C2H6 होगा, तो 6 कार्बन एक एक करके हटेंगे, ऐसा नहीं हटेंगे, एक एक करके हटेंगे। क्लोरोएथेन, डाइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोएथेन, टेट्राक्लोरोएथेन, पेंटाक्लोरोएथेन और हेक्साक्लोरोएथेन। लिख लीजिए सभी लोग, मीथेन हमने लिख दिया है, एथेन का अपने आप उसी के नीचे लिख दीजिएगा। तो ये तरीका है इसको लिखने का, हैलोजिनेशन। एक लाइन दीजिए, द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स can be separated by
fractional distillation because of appreciable difference in BB boiling point। जो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, देख लीजिए। नोट कर लिया सभी ने? बढ़िया, आगे चलिए रफ करता है, बढ़ते हैं। अभी चलिए क्रैकिंग और पायरोलिसिस लिखिए इसमें। द डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड बाय हीट, लिख लीजिए। द डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड बाय हीट, लिख रहा हूं मैं। द decomposition of a compound by heat in absence of air is called pyrolysis। Pyrolysis. When pyrolysis occurred in alkenes, it is known as cracking। मतलब कि एक बड़े कंपाउंड का छोटे पार्ट में टूट जाना क्या कहलाता है? क्रैकिंग कहलाता है। ठीक है, एल्कीन में। चलिए पहला है, लिखिए 2CH4। ये लर्न करना पड़ेगी, ये इधर स्पेशल है, इसमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं होती है। 2CH4 1500 डिग्री सेल्सियस गर्म किया हमने इसे, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 3H2 एसिटिलीन बनती है। दूसरा है CH3 बॉन्ड CH3 मीथेन को गरम किया, तो फिर इथीन बनी। तीसरा है पेंटेन है, गरम किया गया, क्या बनेगा? C3H8 प्लस C2H4, छोटे पार्ट टूट रहा है। और लास्ट है C हेप्टेन C7H16 C4H10 प्लस C3H6। नोट कर लीजिए। किसी भी कंपाउंड का में हीट के द्वारा इन एब्सेंस ऑफ एयर में टूट जाना छोटे पार्ट में, तो क्या होता है? पायरोलिसिस करता है। और ये पायरोलिसिस जब हमारी एल्केन में होती है तो क्या करती है? क्रैकिंग कहलाती है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, हमारी रिएक्शन यही आती है, इन्हीं में से पूछा सकता है। हो गया, रफ करते हैं। अगेन कैटेगरी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। अभी तक ऑक्सीडेशन जो किया हमने वो ऐसी कंप्रेशन कर दिया था। अब हम लोग कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं। तो तीन मेनली कैटलिस्ट होते हैं, कॉपर ट्यूब, एक होती है हमारी एमएन कंपाउंड है ना, और एक होता है हमारा मोलिब्डेनम ऑक्साइड, इन्हीं का यूज होता है। ठीक है, तो अगर ऐसे लाइन सेट रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा, नहीं तो गड़बड़ियां होने लगती हैं। पहला नंबर है हमारा जिसका
किसका पहला कोऑपरेटिव का। चलो 2CH4 प्लस O2 475 केल्विन कॉपर ट्यूब और 120 रेडियम मेन एल्को कॉपर ट्यूब आएगी। तो 2CH3OH हमेशा मेथिल अल्कोहल बनेगा, चाहे किसी का बने एक कार्बन मेथिल, यहाँ पर एथिल दो दे दो एथिल, तो मेथिल अल्कोहल बनना है, हमेशा अल्कोहल बनेगा। याद रखना है कॉपर ट्यूब में हमेशा डायरेक्ट बनता है, अल्कोहल तैयार होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा में मोलिब्डेनम ऑक्साइड CH4 प्लस O2 मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ये छोटा हुआ है बड़ा हुआ है, तो HCHO प्लस H2O जो है फॉर्मेल्डिहाइड, या जिसे हम लोग कहते हैं मेथेनल। ये क्या होता है हमारा एल्डिहाइड बनता है। मोलिब्डेनम ऑक्साइड आएगा तो क्या हमेशा बनेगा, हमेशा एल्डिहाइड बनेगा, मतलब कॉपर ट्यूब से अल्कोहल, इससे एल्डिहाइड। और जो तीसरा है हमारा CH4 प्लस O2 Mn कंपाउंड, ये हो जाएगा हमारा 2CH4 3O2 है, तो 2HCOOH प्लस 2H2O फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मान क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार होता है, पहले में अल्कोहल फिर एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, यही याद रखना है। अगर यहीं पे हमारा एल्केन फॉर इथेन, इथेन की बात कर दूं मैं, क्या बनेगा तब वही कर दूं 2C2H6 प्लस O2 ऊपर भाई कॉपर ट्यूब, तो यहाँ पे क्या है C2H5 हो जाएगा, C2H5OH 2 टाइम्स सब सेम चल रहा है, C2H6 प्लस O2 मोलिब्डेनम ऑक्साइड, यहाँ हो जाएगा CH3CHO प्लस H2O और 2C2H6 प्लस O2 3O2, यहाँ पर हो जाएगा Mn, यहाँ पर Mn का मतलब निकल हो जाता है प्लेटिनम, यहाँ क्या था हमारा C2H सॉरी CH3COH। ये हमारे याद को पहले में अल्कोहल, दूसरे में एल्डिहाइड, तीसरे में एसिड, बस 3 चीजें रखते हैं। ठीक है, रफ कर दें। लास्ट सेक्शन है हमारी स्लो कम्बशन। इसे कैटेलिटिक कम्बशन भी कहते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है हमारा एसिडिफाइड, और एल्कलाइन, ये नोट कर लीजिए। इसमें क्या होता है हमेशा एल्केन, तो हम लोग इसके थ्रू नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है। एल्केन पहले अल्कोहल में, फिर एल्डिहाइड में, और फिर लास्ट में CO2 और H2O में टूट जाता है। एग्जाम्पल के लिए CH4 लेते हैं हम लोग,
ये लगाएंगे तो CH3OH तैयार होगा। फिर से लगाया, माइनस वाटर किया तो HCHO तैयार हो गया और वाटर निकल जाएगा। प्लस O किया तो HCOOH हो गया और फिर ऑक्सीजन लगाया तो CO2 प्लस H2 हो गया। ठीक है, जो इसमें था वही इसमें भी है, बस इसमें ये क्या होता है K2Cr2O7 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? K2Cr2O7 यूज करते हैं। चलिए, तो यही हमारा था एल्केन में अब तक। लास्ट ये थी, ये सारी रिएक्शन थी हमारी, इनको ध्यान से एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे, आपको आ जाएगा। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग एल्कीन के बारे में ध्यान से